संकल्प, संघर्ष और गौ सेवा की प्रेरक गाथा। कुछ कहानियां शब्दों में नहीं, संकल्प से जन्म लेती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक असाधारण यात्रा से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष की आंच में तपे विश्वास, परिश्रम से गढ़े गए सपनों और गौ माता के प्रति अटूट समर्पण की प्रेरक गाथा है। ये कहानी है गौपालक श्री रमेश भाई रूपारेलिया की, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साबित कर दिया कि सफलता किसी डिग्री से नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति, लगन और कड़ी मेहनत से हासिल की जाती है। 8वीं पास पर निश्चय से दृढ़, गांव की मिट्टी से जुड़े पर सोच से विश्वव्यापी, गाय की सेवा को ही मानवता की सबसे बड़ी साधना मानकर उन्होंने अपने जीवन को समर्पण की एक अखंड धारा बना दिया। संघर्ष से सफलता तक। गुजरात के एक छोटे से गांव सांढवाया में जन्मे रमेश भाई के माता पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। बचपन का आधा समय विद्यालय में और आधा समय गाय बैल चराते हुए खेतों में बीता। सीमित शिक्षा, संसाधनों की कमी और लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वर्ष 1998 में समाज द्वारा छोड़ी गई आवारा गायों को एकत्र कर 2 मित्रों के साथ उन्होंने एक छोटी सी गौशाला की स्थापना की। समय के साथ परिस्थितियां और कठिन होती चली गईं। सूखा पड़ा, कर्ज बढ़ा और अंततः जमीन बेचनी पड़ी। मजबूरन एक गाय और 2 बैलों के साथ उन्हें गोंडल शहर की ओर रुख करना पड़ा। न वहां रहने का ठिकाना था, न भोजन की सुनिश्चित व्यवस्था। रोड के किनारे पुराने पुल के बंगलों में रहकर उन्होंने लगातार 4 वर्षों तक संघर्षपूर्ण खेती की। गौ सेवा से जीवन का परिवर्तन। गाय के गोबर और गौमूत्र से उन्होंने बंजर भूमि को पुनर्जीवित किया। जो खेत कभी उजाड़ थे, वो धीरे धीरे हरियाली से लहराने लगे। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई। वर्ष 2010 में उन्होंने गाय आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से बिना किसी रासायनिक खाद के 35 लाख रुपए की प्याज की उपज प्राप्त की। ये सफलता पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। किसान, शोधकर्ता और जिज्ञासु लोग ये जानने के लिए आने लगे कि कैसे नियत, परिश्रम और गौ सेवा मिलकर असंभव को संभव बना सकती है। ज्ञान का प्रसार। व्यक्तिगत रूप से सभी को मार्गदर्शन देना संभव नहीं था, इसलिए रमेश भाई ने नाम मात्र शुल्क पर गाय आधारित खेती का प्रशिक्षण आरंभ किया। उनके YouTube वीडियो वायरल हुए और हजारों किसानों ने उनके तरीकों को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया। हर महीने संस्थान में 6 दिनों का राष्ट्रीय गोपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां गिर नस्ल का ज्ञान, गाय की देखभाल, ऑर्गेनिक खेती, पंचगव्य उत्पादों की विज्ञान सिद्ध विधियां और साथ ही ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केटिंग तथा बिजनेस विकास से जुड़ा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्होंने हमारे ऋषियों की प्राचीन वैदिक गोपालन विद्या को पुनर्जीवित किया और अब तक 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वैदिक गोपालन विद्या ऐप लॉन्च किया, जो 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। नवाचार और आत्मनिर्भरता। पारंपरिक खाद बनने में जहां 1 वर्ष लगता था, वहीं रमेश भाई ने गोबर और गौमूत्र से त्वरित जैविक खाद एनारोबिक कंपोस्टिंग बैग विकसित किया, जिसने किसानों के लिए नई संभावनाएं खोल दी। दूध की गुणवत्ता को लेकर आई शिकायतों के बाद उन्होंने दूध विक्रय बंद कर उसी दूध से घी बनाना शुरू किया। आज वे 65 प्रकार के आयुर्वेदिक घी सहित 200 से अधिक गौ आधारित उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। एक एक कदम, एक एक तपस्या, और आज वही व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया, दुबई, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, अमेरिका को मिलाकर कुल 123 देशों तक अपने प्रोडक्ट्स और सबसे बढ़कर अपनी उम्दा सोच को पहुंचाते हैं। गिर गौजतन संस्थान। केवल 4 एकड़ भूमि पर उन्होंने आधुनिक गौशाला और आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र की स्थापना की। सेवा, समर्पण और शुद्धता का अद्वितीय संगम। गिर गौ जतन संस्थान। आज यहाँ 350 से अधिक गिर गायें और बछड़े संरक्षित हैं।
IBRI और AIC बार्क जैसी संस्थाओं के सहयोग से यहाँ उच्च गुणवत्ता के दुग्ध, घी, च्यवनप्राश, पंचगव्य उत्पाद, आयुर्वेदिक औषधियां और वेलनेस उत्पाद बनाए जाते हैं। इतने वर्षों की यात्रा में हमें मिले हुए पुरस्कार हमारी प्रतिबद्धता की सशक्त मुहर हैं। ये सम्मान केवल उपलब्धियां नहीं, ये हमारे मार्ग की सच्ची पुष्टि हैं। साथ ही गुणवत्ता के प्रति हमारी निष्ठा को GMP, ISO, FSSAI, APEDA और उद्यम जैसी प्रमाणिकताओं ने दृढ़ता से पुष्ट किया है। इन सभी के पीछे एक सरल सत्य खड़ा है, जब कार्य मन से किया जाए तो दुनिया स्वयं उसे सम्मान देती है। प्रेरणा का केंद्र। आज उनकी गौशाला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया, सावजी ढोलकिया सहित देश विदेश के अनेक नेता, उद्योगपति और संत पधार चुके हैं। निष्कर्ष, गौ माता की सेवा केवल एक कर्म नहीं, जीवन बदलने की शक्ति है। जब निष्ठा और समर्पण गौ सेवा के साथ जुड़ते हैं, तब कठिनाइयां अवसर बन जाती हैं, असंभव संभव हो जाता है और एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। गिर गौ जतन संस्थान केवल एक गौशाला नहीं, ये जीवन का विश्वविद्यालय है, जहां परंपरा सीख बनती है, सीख से उद्यम जन्म लेता है और उद्यम से राष्ट्र का भविष्य।